Welcome to the CMA Inter Group 2 प्रिपरेशन। देखिए, आई एम कंटिन्यूइंग द मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरी की पूरी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन फ्री हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्टे इन टच। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 is cash budget question. So I already said to you that question number 8 and 17 I'll do it afterwards in the last, because cash budget में मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ क्लैरिटी में आएगी। तो आई एम मूविंग टूवर्ड्स द इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन नंबर 18। बुक प्लीज़ मत खोलिएगा। बुक जब मैंने PDF प्रोवाइड कर दिया तो बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बुक ओपन मत करिएगा वरना कन्फ्यूजन और क्रिएट करेंगे। लिमिटेड मटेरियल आप इस PDF को निकालवा सकते हैं प्रिंट आउट, तो आपके लिए और आसानी होगी। ठीक है, ओके। द सेल्स डायरेक्टर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिपोर्ट्स दैट इन द न्यू ईयर ही एक्सपेक्ट टू सेल 27,000 यूनिट। देखो, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद रखना है प्रोडक्शन बजट के केस में। जब भी प्रोडक्शन बजट का क्वेश्चन आएगा, क्या फॉर्मूला होगा? परचेज इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ये चीज़ ध्यान रखना। ये याद रखोगे तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लो। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम फिनिश प्रोडक्ट्स का कर लेते हैं। प्रोडक्शन बजट, एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम कितनी है? देखो 27,000, ठीक है, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। कितनी है? 27,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा? फिनिश गुड्स का, फिनिश प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं तो फिनिश प्रोडक्ट्स का कितना है? 7,000 यूनिट है ना। क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, 7,000 रुपये ऐड कर दो इसमें, कितना आ जाएगा? 34,000 रुपये, 34,000। ये आपकी टोटल रिक्वायरमेंट आ गई। लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लेस कर दो। ओपनिंग स्टॉक देखो कहाँ है, कैसा है? फिनिश प्रोडक्ट का ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपये। अब क्या करना है? बस माइनस कर दो इसको, ये आ जाएगा 29,000 रुपीज़ आपका प्रोडक्शन। ये चीज़ समझ में बेटा प्रॉपर आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं होगा आई थिंक। ओके, चलो अभी आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ इट दैट आई कैन टेक ऑन द वाइट बोर्ड। अभी हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे उतनी स्पेस नहीं है। लेट्स सी ऑन द वाइट बोर्ड। वेट, अब हम लोग परचेज बजट बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन बजट हमने कर लिया है, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेजेस भी तो हैं, तो परचेज बजट बनाएंगे AB के लिए। सॉरी, ओके। अब यहाँ देखते हैं परचेज बजट कैसे बनेगा। परचेज बजट के लिए देखो बेटा, सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या प्रोडक्शन है, ठीक है, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन है यहाँ पे देखो। प्रोडक्शन मैनेजर कंसल्ट द स्टोर कीपर एंड द कास्ट हिज फिगर्स। 2 kinds of raw materials A and B are required to manufacture for the production. Each unit of the product is 4 unit and A का और B का हमारा कितना है? 6 यूनिट्स का है, ठीक है। उसके बाद हमारा
अब हम देखते हैं कि कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन है। हमने यहाँ पर निकाला हुआ था, देखो बेटा प्रोडक्शन का, ये प्रोडक्शन निकाला है 29,000, तो हमारा प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स का है, 29,000 का है। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कितना है, 29,000 यूनिट्स का है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कितनी यूनिट्स हैं, 4 और 6, ए की 4 हैं और इसकी 6 हैं, तो ए लिख लो, बी लिख लो, 29,000 4 और 6, ठीक है। इन दोनों का आउटकम जो है वो यहाँ पे दिखा दो, कितना आ जाएगा, 29,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 1,16,000, 29,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज़ 1,74,000, ठीक है। ये आ गया, अब दोनों को ऐड कर दो, पूरा का पूरा आ गया, दोनों को ऐड करके लिख सकते हो 174 प्लस 116,000, ठीक है। या एक काम और भी कर सकते हो, ए और बी को अलग अलग दिखा सकते हो, आपको आसानी हो जाएगी और हमें ये क्लियरली पता चल जाएगा कि ए का कितना हुआ है और बी का कितना हुआ है। ऐड करोगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, ऑलरेडी फार्मूला बता चुकी हूँ। डिज़ायर क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया होगा बेटा, देखो ये 26 और 32, ठीक है, ए और बी का दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट आ गई। जब फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स दिया हो और रॉ मटेरियल परचेज बजट भी बनाना हो तो इसी तरीके से करेंगे, फॉर्मूला सेम लगेगा बट वर्किंग अलग अलग करेंगे, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा रिक्वायरमेंट आपका, 1,42,000, यहाँ पे आएगा आपका 2,06,000, लेट मी कैलकुलेट, या इट्स वेरी करेक्ट। नाउ लेट्स सी, लेस करेंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे, इसमें क्या आएगा, 24,000 और 30,000, 30,000, ठीक है। परचेज टू बी मेड कितना हो जाएगा, परचेजेस आपका परचेजेस हो जाएगा 1,18,000 और यहाँ पे आ जाएगा 1,76,000। आई होप ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ इतना क्वेश्चन में था नहीं बेटा, इजी क्वेश्चन है, 2-3 बार 4 बार लगाओगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिनिश प्रोडक्ट का अलग से हमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो हमने अलग से उसका ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. Wait, let me open that. Where it is? Yeah, this is 19th question. See the 19th question. 19th question is also very easy. कुछ करना नहीं है बेटा, इसमें बहुत easy सा है। तो हमें इसमें 6 months का सेल्स बजट बनाना है, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट बनाना है फॉर 6 month एंडेड 30th September 2022 का। ये ऑलरेडी हमें दे रखा है, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 10% ऑन सेल्स है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि कितने हमारे एरियाज़ हैं। एरियाज़ देखो यहाँ पे दिए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले एरिया लिखेंगे, कितना हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और टोटल। ठीक है, अब आ जाओ पर्टिकुलर्स पे। अब हम आते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस पे, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि हमारे लेक्चर्स में टाइम बचे और आप समझ भी जाओ और कोई डाउट हो तो आप पूछते भी जाओ बेटा। तो देखो नॉर्थ में कितना होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000, 10% ऑफ सेल्स कितना है, सबसे पहले तो ये देखो, सेल्स है 50 पर यूनिट, 6100 का 50% कितना हो जाएगा, 30-50,
वेट अ मिनट बेटा, मल्टीप्लाइड बाई 50 और इसका 10% है। ठीक है, देखो वर्किंग नोट बनाए दे रही हूँ ताकि ध्यान रहे। अब देखो क्या है, सेल्स कितनी है 6100, इसका कितना 50, ठीक है ये आएगा। अब इसका 10% निकालो, कितना आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे उठा के लिख दो। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। अब हम आते हैं साउथ पे। साउथ में क्या है देखो, वैसे 3800 मल्टीप्लाइड बाई 50 करो, एक लाख 90,000, 10% निकाल दो, कितना आ जाएगा 19,000। ईस्ट में देखो ये आएगा आपका 12,000 नहीं 7800 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये आपको 19,000। 7800 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज 3,90,000, इसका 10% है तो कितना हो जाएगा 39,000। सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा 39,000। ठीक है, इसका डायरेक्ट वेस्ट का डायरेक्ट निकाल दे रही हूँ। वेस्ट का क्या है आपका 4700 मल्टीप्लाइड बाई 50, लिख ही दे रही हूँ 4700 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना हो जाएगा, ओ 4700 मल्टीप्लाइड बाई 50 2,35,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो कितना आ जाएगा 23,500 टोटल करोगे बेटा तो आएगा 1,12,000। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं एडवर्टाइजिंग पे। एडवर्टाइजमेंट क्या है 2% ऑन सेल, वही चीज़ है 2% निकाल दो, ये जो टोटल है इस पे 2% निकालना है। ठीक है, 30,500 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 2% 6,100, इसका निकालोगे 1,90,000 का 2% तो आएगा 3,800, इसका निकालोगे तो आएगा 7,800, इसका निकालोगे 4,700, इसका ये टोटल आपका आएगा 22,400। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पे जब हम देखते हैं तो क्या आएगा 5% सेल पे 5%, सेल तो तुमने निकाल ही ली है, उस पर बस परसेंटेज अलग अलग कैलकुलेट करते जाना। मैं यहाँ कैलकुलेट करके शो नहीं कर रही हूँ, खुद कर लेना, ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, ये आएगा 15,250, ये आएगा 9,500, ये आएगा 19,500, ये आएगा आपका 11,750, ये टोटल आपका आ जाएगा 56,000। अब हम करते हैं सेल्स एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पे ऑलरेडी बेटा दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, अब देखो कितना है 10,000 8,000 12,000 15,000, 10,000 8,000 12,000 15,000 45,000। ये कितना हो जाएगा 61,850, ये कितना हो जाएगा 40,300, ये कितना हो जाएगा 78,300, ये कितना हो जाएगा 54,950, ये कितना हो जाएगा 2,35,400। ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ नहीं करना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या। ओ क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूरा का पूरा क्या है, थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको पूरा समझा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। और क्वेश्चन नंबर ज़रा मैं नेक्स्ट देखूं क्या है, 23 20 हो गया, 21 22 21 भी बेटा वही है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको पूरा समझा दूंगी। या इट इज़ ऑल्सो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन and 22 is also value based question. Let's see 23rd.
23rd में हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। 23rd में भी इतना ज़्यादा कुछ बहुत टिपिकल नहीं है जो आप कर ना पाओ 23rd। तब तक आप ट्राई करो 23rd। वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप ज़रूर ट्राई करते जाओ। अपनी बुक बिल्कुल भी मत ओपन करिएगा। स्टडी मटेरियल अगर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रही हूँ तो बेटा स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। बार बार स्टडी मटेरियल ओपन करोगे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। सोल्यूशन अलग तरीके से दिया है मैंने, बहुत इजी तरीके से आपको शो किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा।